हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो होती है उसके सवाल का जवाब देती है और बोलती है मैं कैसे बाहर निकल आई, और कंफ्यूज होकर मासूम सा चेहरा बनाने लगती है और तभी वहां से चलना स्टार्ट कर देती है। और तभी ये जो होती है वो खुशी से कहती है ये जो बैरियर है वो ग्राउंड के ऊपर है लेकिन जमीन के नीचे नहीं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से फ्रीली अंदर और बाहर जा सकती हूँ उस फॉर्मेशन से बिना किसी परेशानी के। जिसे देखने के बाद जो एजेंट होते हैं वो जियो से कहते हैं ओ ऐसी बात है, तो तुम अंडरग्राउंड यहाँ से ना बाहर निकली हो। ओ तुम तो इस फॉर्मेशन का फ्लो भी ढूंढ लिया तुमने, तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। इसको देखने के बाद जो फैंग पड़ गया लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है इस बेहतरीन फॉर्मेशन का ये बग है। तभी जो फैंग है वो जियो से कहता है ए जियो, इस गधे को अंदर तो ले आओ, हम बाद में प्लान बैठकर बनाएंगे इसका। तभी अचानक से कोई उसे बोलता है हमने इसे ढूंढ लिया वहां पर। तभी जो जुओ पर वो लोग अटैक, कुछ लोग अटैक करने लगते हैं। जो फैंग है वो उनसे कहता है जरा अपने पीछे तो देखो जुओ, और सीधा जाकर उनकी तलवार जुओ की छाती में घुस जाती है। इसको देखने के बाद जो फैंग है बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी जो लोग होते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं इस कीड़े, ये कीड़ा उससे कम यहाँ से भाग ही गया होता, आखिरकार इसने यंग मास्टर को पकड़ा कैसे। अगर ये रॉयल फैमिली का ऑर्डर नहीं होता कि इटर्नल फैमिली के सभी लोगों को मरना है। और जो एलाइट एलिमेंट रियलमी पर जो ब्यूटीफुल लड़ी है, मैं हम लोग उसकी स्पिरिट को जरूर ऑब्जर्व कर लेते। इसको देख के मैंने फेंका, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है तुम कमीने लोगों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियो को हर्ट करने की। तभी जो बंदा होता है कहता है उसको तो मरना ही था, उसने आखिरकार ये काम जो किया था। तभी जो फैंग है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधे जाकर उस पर अटैक करने लगता है फॉर्मेशन अपने मुक्के से। तभी जो बंदा होता है वो उससे कहता है अपने एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो, ये फॉर्मेशन को तुम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते बच्चे। और बोलता है तुम वहीं रुको और अपनी मौत का इंतजार करो। तभी जो फैंग है एक जोरदार पंच उधर फॉर्मेशन में और इतना जोरदार पंच मारता है कि उस फॉर्मेशन में वहीं पर क्रैक पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको देखने के बाद उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। और तभी फैंग उसको मारने पंच मारने का कहता है अभी भी पावरफुल कम है, अभी ये काफी नहीं है, मुझे और पावर चाहिए। कितनी बेकार फॉर्मेशन है। जिसको देखने के बाद वो दो नमूने घबराने लगते हैं और बोलते हैं सिर्फ वही ओल्ड आदमी है, मतलब बुड्ढा है, सेक्ट लीडर है इटर्नल वैली का, वही सिर्फ हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उन दो नमूने के पीछे से कोई चलते आने लगता है और ये जुओ के पैर होते हैं, जो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को हर्ट करने की, अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा अपनी डेथ से। अगर ये बैरियल के लिए नहीं होता तो कब तक मारे जा चुके होते। तभी मैं दिखाया जाता है जुओ बोलती है पीछे से तुमने अभी अभी मुझे हर्ट किया, चलो हम अपना मैटर सेटल करते हैं। तभी जो है उसके बाल पूरे कलर चेंज हो जाता है और वो व्हाइट हो जाती है। तभी जो फैंग है वो कहता है वो जो अभी तक फाइन है। तभी जो एंसेस्टर होता है वो फैंग से कहता है वो इसने तो डिटेच कर लिया अपने आप को बड़ी जल्दी। की फटकर 64 हो जाती है और बहुत सरप्राइज होने लगते हैं। और जुओ ने उन लोगों को अपने वेब से बांधना स्टार्ट कर दिया होता है और इतना ज्यादा मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होती है जुओ के शरीर से। तभी जो फैंग है वो कहता है ओ जुओ तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी जो एसिस्ट होता है वो फैंग से बोलते हैं अभी भी कुछ डिसएडवांटेज है इसकी करंट अवेकनिंग फॉर्म में। और एसिस्ट बोलते हैं इसका जो कल्टीवेशन है उसने काफी समय तक नहीं किया है, इसलिए इसने जो अभी अटैक किया है उसके कारण इसकी जो एनर्जी और पावर है वो खत्म हो गई होगी। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए पावरफुल बनी थी सबसे और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तभी जो दो नमूने होते हैं बोलते हैं इसे देखकर तो ऐसा लगता है हमें कुछ खरोच चाहिए और कुछ नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो वहां से गायब हो जाती है और जो नमूने होते हैं वो घबराते हैं, वो लगता है आखिरकार वो यंग मास्टर को लेकर कहाँ पर चली गई। तभी हमें दिखाया जाता है वो बैरियर के अंदर पीछे से आ रही होती है फैंग के, और फैंग के अगर पास आकर कहती है फैंग जिया मैं वापस आ गई। तभी जो फैंग है उससे कहता है मुझे शुक्र है कि तुम ठीक है और तुम्हारे कारण मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही तुम्हारी। और मन में सोचते हैं बोलता है फैंग ये वापस से नॉर्मल हो गई। और जो नमूने हो रहे होते हैं वो बाहर से चिल्ला रहे होते हैं हमारे यंग मास्टर को वापस करो। और जो हेल्थ होते हैं और जो फैंग होते हैं वो डीमन जैसे लग रहा होता है बिल्कुल, और उसे चढ़ाते हुए बोल रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत है तो अंदर आ जाओ और ले लो। तभी ये दो नमूने होते हैं वो बोलते हैं तुम कमी लोग कहीं के अभी यहीं रुको, हम लोग अभी और रेस्क्यू लेकर आते हैं यंग मास्टर को बचाने के लिए और हमें सबक सिखा देंगे अच्छा। तभी उन पर कोई अटैक कर देता है बड़ी पावरफुल से और वो लोग घबराने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये तो पावरफुल शॉर्ट अटैक था, क्या ये ऐसा हो सकता है। तभी हमें सामने दिखाया जाता है धुंधला जो कि सेक्ट लीडर होते हैं, उन्होंने फॉर्मेशन को बस एक बार में ही काट दिया होता है और ये आ गए सेक्ट लीडर एंट्री मारते हैं हीरो वाली।
और जो सैक लीडर होते हैं वो उनसे कहते हैं कितना बेकार लोग हैं, उन्होंने अपनी साइड बदल दी हमारी इटर्नल वैली के साथ और मुसीबतें खड़ना चालू कर दी और रॉयल फैमिली के कहने पर अपना अटैक कर दिया और हमें धोखा दिया और वो दोनों मुझे मर जाते हैं। तभी फैंग उससे पूछता है, ए ठरकी कुड्डे कहीं के, आखिरकार ये एनवायरलास्टिक सेक्ट क्या है? तभी जो सेक्ट लीडर होते हैं वो फैंग से कहते हैं ये बस उस 5 एलिमेंटल सेट की तरह है और जो एनवायरलास्टिक सेक्ट है वो भी नॉमिनल था अलायंस करने के लिए इटर्नल वैली के साथ, लेकिन अब उन्होंने रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर लिया है और उनके कुत्ते बन चुके हैं ये लोग। तभी जो फैंग उससे पूछता है आज जैसे नमूनों के साथ इटर्नल वैली ने अलाय क्यों किया? तभी जो साइलेंट होता है वो बोलते हैं ये बस लॉन्ग स्टोरी बाद में बताऊंगा तुम्हें, और वो बताने लगता है कुछ स्टोरी। और जब ये इटर्नल वैली फर्स्ट हॉरीलैंड बन गई थी उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ और जो इटर्नल वैली वो कॉलेज पर स्टार्ट हुई, इसलिए हमें ये करना पड़ा। और यहाँ पर टाओ स्टेज पर 5 मास्टर है रॉयल फैमिली में जो मार्शल स्टेट पर है और ये रूमर भी कहा गया है कि उनमें से एक तो टाओ स्टेट से भी ज्यादा है। तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो उससे कहते हैं जो बैल में हमने क्लोन देखा था क्या वो? तभी जो सैक लीडर होते हैं वो उससे कहते हैं अब जबकि सभी के सभी सैक लीडर के मास्टरों ने अपनी साइड बदल ली है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है इटर्नल वैली में। और बोलता है मैं अनवास्टिक सेक्ट के यंग मास्टर को अभी कैद कर लेता हूँ इटर्नल वैली में, अब तुम मिस्टर फैंग आप अपने तरीके से इससे निपट सकते हैं बाद में। और वो फैंग के सामने हाथ जोड़ तो कहता है मैं काफी समय स्पेकुलेशन में कल्टीवेशन कर रहा था आपके आने से पहले राउंड कैनिवल रियलमी के लिए, और लेकिन मैं नहीं पार कर पाया, लेकिन अब आपने जो बताया है मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक मैं स्पेकुलेशन में मतलब जब तक मैं कल्टीवेशन करता हूँ तब तक मैं कल्टीवेशन करूंगा जब तक क्या आप इटर्नल वैली का ख्याल रख सकते हैं। ये देखकर जो फैंग है वो कंफ्यूज हो जाता है और बड़ी सोच में पड़ा रहता है बैठकर। और तभी में दिखाया जाता है जो और फैंग वो एंसेस्टर को वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते अपनी अपनी पसंदीदा चीज जल्दी से पैक करना चालू कर दो, हमें यहाँ से भागना होगा, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए हैं। तभी जो जू होती है वो जिया से बोलती है हे जिया तुम मेरी मदद करो मेरा खाना पैक करने में। और दोनों के दोनों शौक होते हैं कि जो फैंग है उसकी आवाज नहीं आ रही होती है और जो एंसेस्टर होते हैं फैंग के पास आते हैं और उससे आकर चिल्लाकर बोलते हैं क्या तुम सच में उस ठरकी बुड्ढे की मदद करना चाहते हो? और वो जोर जोर से फैंग के गलुए में थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देते हैं मुंह पर और बोलते हैं हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि हम उसे उसकी मदद कर सके, और जो इटर्नल वैली के मैटर है वो तुम्हारे जैसे मॉडल के द्वारा नहीं सॉल्व किया जा सकते इतनी आसानी से। तभी जो फैंग है उससे बोलता है सीनियर मुझे इसके बारे में सोचने दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग आराम से लेट कर बैठा हुआ होता है, मतलब लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है आखिरकार मैं टाइम ट्रेवल करने के बाद आ गया हूँ दूसरी दुनिया में, और मैं पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन था जब तक मैंने गेम खेलना स्टार्ट की नहीं किया था। जैसे ही मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया और मैं गेम से बिलोंगिंग जो साइबर फ्रेंड्स है मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स है वो मेरे फ्रेंड्स बन गए क्योंकि उन्होंने मेरी टेक्निक देखी। हर रोज मैं हर तरह के अलग अलग तरीके के गेम खेलना गुजारा करता था अपना हर दिन। मैं यो चाहता था, मैं बस इतना चाहता था कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें हीरो की तरह और अचीवमेंट दे मेरे को। और जो सीनियर चेन है वो बिल्कुल सही है, मैं बस एक आम मॉर्टल हूँ बिना कल्टीवेशन बेस के। और वो यही सब सोच रहा होता है और उठ जाता है और अपना सोचता है बोलता है लेकिन इटर्नल वैलीज के लोग हैं उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और अब उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई इसके सामने आ गया होता है और बोलता है जिया, और तभी जो होती है वो उल्टी लटक रही होती है और फैंग के पास आती है और उसके माथे पर जोर से मारते हुए कहती है अगर तुम मारे गए तो फिर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना कौन देगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी भले तुम यहाँ पर रुकना ही क्यों ना चलो। तभी जो फैंग है वो उससे कहता है जब तक मेरे पास एट्रीब्यूट की पावर है तब तक मैं प्रोटैगनिस्ट की तरह रह सकता हूँ, और बढ़िया हंसते और डरावने सा चेहरा बनाने लगता है और बोलता है अब मैं चाहे मैं आगे बढ़कर हीरो ही रहूंगा। तभी जो एंसेस्टर होते हैं वो रिंग से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे पता था तुम इस बात के लिए एग्री नहीं होगी। और तभी एंसेस्टर स्माइल मारते उससे कहते हैं अब जबकि तुमने अपना मूड बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, डेंजर के सामने तुम बिल्कुल काम रहती हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जब मैं तुम्हारी उम्र का था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।